अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब बच्चे अंग्रेज़ी सीखें और सवाल करें। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। बिहार की बदहाली के लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगाया इल्ज़ाम। अहमदाबाद तैयारी हादसे में 220 महलूक मुसाफिरीन के डीएनए नमूने मैच कर गए। अब तक 202 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। एयर इंडिया ने आज अपनी कम से कम 8 परवाज़ों को कर दिया कैंसिल, 4 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी शामिल। तकनीकी खराबी के अंदेशे के बीच इक़दाम। बीजेपी तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल गलत कर रही है, आम आदमी पार्टी निशाने पर। आप लीडर मनीष सिसोदिया का बयान। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान के एक दिन बाद कि ऐसा वक्त दूर नहीं जब अंग्रेज़ी बोलने वाले को शर्म आएगी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लीडरान खुद अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजकर अंग्रेज़ी तालीम दिलवाते हैं, जबकि आवाम को अंग्रेज़ी से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं और दुनिया में कहीं भी तालीम हासिल कर सकते हैं। वो यानी बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि आप अंग्रेज़ी सीख कर बेहतर मुलाजमत हासिल करें या दुनिया से मुकाबला कर सके। राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में मज़ीद लिखा कि अंग्रेज़ी बांध नहीं पुल है, अंग्रेज़ी शर्म नहीं ताकत है और अंग्रेज़ी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का गरीब बच्चा अंग्रेज़ी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें और बराबरी करें। राहुल गांधी के मुताबिक आज की दुनिया में अंग्रेज़ी इतनी ज़रूरी है जितना कि अपनी मादरी ज़बान, क्योंकि ये रोज़गार और ख़ुद एतमादी का ज़रिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान की हर ज़बान में रूह, सक़ाफ़त और इल्म है और हमें उन्हें महफूज रखना चाहिए, लेकिन साथ ही बीजेपी की अंग्रेज़ी सिखाने पर भी ज़रूरी है ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोहन भागवत हर रोज कहता है कि भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। मगर फिर आप आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है सर, हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे और वो मतलब एससी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे, मगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार की बदहाली के लिए कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए मालियाती तरक्याती प्रोजेक्ट्स के संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब में ये दावा किया। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार की ज़ेर-ए-क़यादत एनडीए हुकूमत ने अब बिहार को दोबारा पटरी पर वापस लाया है, जबकि अपोजिशन रियासत में सरमायाकारी और तरक्की के ख़िलाफ़ है। वाज़ेह है कि जारिया साल जनवरी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा बिहार है। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी यहां की जनता की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी,
राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाई और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। उधर अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वाले 220 महलूक मुसाफिरीन के डीएनए नमूने मैच कर गए हैं। इस तरह अब तक 202 महलूकीन की लाशें उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई हैं, जबकि माबकी लाशों की हवालगी का अमल बदस्तूर जारी है। वाज़ेह है कि यह हादसा 12 जून को पेश आया। मरने वालों में गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी शामिल थे। गुजरात के वज़ीर सेहत ने इस ज़िम्मन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तफसीलात फराहम की हैं और बताया कि लाशों की शनाख्त और रिश्तेदारों को उनकी हवालगी के अमल में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। हुकूमत तमाम मुतासरा ख़ानदानों से राब्ते में है, जबकि 202 लाशें वर्षा के हवाले की जा चुकी हैं। इन लाशों में 151 हिंदुस्तानी, 34 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी की लाशें शामिल है। इस डिज़ास्टर में हमने बहुत सारी बॉडी को एम्बाल्मिंग किया, क्योंकि बहुत सारी बॉडी, कई बॉडी वो आउट ऑफ स्टेशन ले जानी थी, कई बॉडी आउट ऑफ कंट्री ले जानी थी। To ensure compliance with set protocols, the forensic experts issued an embalming certificate and a coffin certificate. जिस बॉडी को हम बेचते हैं उसको एम्बाल्मिंग सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। उसके साथ कॉफिन में क्या है उसको कहते हैं कॉफिन सर्टिफिकेट, वो भी हम इशू करते हैं। इस 2 सर्टिफिकेट के बाद ही ये बॉडी को एयर में फ्लाई करा सकते हैं, बेच सकते हैं। इधर एयर इंडिया ने आज अपनी कम से कम 8 परवाज़ों को कैंसिल कर दिया है, जिनमें 4 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी शामिल है। इस बारे में मज़ीद बताया गया है कि इन परवाज़ों की मनसूखी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर की गई है। ताहम ये भी कहा गया है कि मुसाफिरीन के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं उनमें दुबई से चेन्नई जाने वाली परवाज़, दिल्ली से मेलबोर्न जाने वाली और दिल्ली आने वाली परवाज़, दुबई से हैदराबाद जाने वाली परवाज़ शामिल हैं। जबकि एयर इंडिया की जानिब से कैंसिल की गई मुल्की परवाज़ों में पूना से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली परवाज़, हैदराबाद से मुंबई और चेन्नई से मुंबई जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर तफ्तीशी एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि दिल्ली हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी है। सिसोदिया ने क्लासरूम घपले के मामले में पूछगछ में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में अजीम स्कूल बनाए गए और अच्छी तालीम दी गई। दिल्ली में तालीम के मैदान में बहुत अच्छा काम किया गया, जिसे पूरा मुल्क जानता है, लेकिन बीजेपी एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी लीडरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में जुटी है, जबकि फर्जी केसों के बीजेपी के पास सबूत भी नहीं है। मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें FIR करवाती है और फिर आज मुझे ACB ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा ACB के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी FIR करते हैं और फर्जी FIR में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि
मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। और अभी रेखा गुप्ता जी से आपके संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। आपको लगा कोई प्लानिंग चल रही है? इसलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर बिजी कराने में बिजी हैं। तो उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। थैंक यू। उधर कनाडा में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में एक हिंदुस्तानी तालिबा हलाक हो गई है। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तानी कौंसलेट ने तालिबा के गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ इजहार तज़द किया और तालिबा की तानिया की हैसियत से शनाख्त की गई, जिसका ख़ानदान दिल्ली में रहता है। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में ज़ेर तालीम थी। एक एक्स हैंडल पर हिंदुस्तानी क़ुस्तखाने ने बताया कि वह इस मामले में मकामी हुक्काम से राब्ते में है और महलूक तालिबा के ख़ानदान को दरकार मदद फराहम करेगा। अगरचे तानिया की मौत की वजह मालूम न हो सकी, मगर दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म को टैग करके एक्स पर जारी बयान में दावा किया गया है कि वो हार्ट स्ट्रोक की वजह से मौत का शिकार हो गई। गमज़दा अफराद ख़ानदान ने तानिया की लाश कनाडा से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मदद तलब की है। एक ऐसे वक्त जबकि आलमी सतह पर इसराइल और ईरान की जंग ने सबको परेशान कर रखा है, सोने की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में नरमी के बावजूद हिंदुस्तानी बाज़ार में सोना आज भी मुसलसल तीसरे दिन महंगा रहा। 24 कैरेट सोने की कीमत फ़ी तोला 1,01,090 रुपये तक पहुँच गई। सोने की कीमत में त्योहारों और शादियों के सीज़न की वजह से भी मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इधर हैदराबाद में चांदी की कीमत फ़ी किलो 1,22,000 रुपये तक जा पहुंची है। हिंदुस्तानी रियासत केरला में हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर ज़ुबान को अहमियत दी जाती है। मलयालम बोलने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आलमी सतह पर और कौमी सतह पर ख़ुद एक को एक ज़ाहिर करते हैं और ये लोग हम एक हैं का नारा लगाते हैं। इस रियासत में बीजेपी और आरएसएस को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त पेश आया जब केरला के वज़ीर तालीम वीसी वेनिकट्टी ने राजपूत में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब से वॉकआउट कर दिया। उसकी वजह यह बताई गई कि इस तकरीब में एक ऐसी तस्वीर इस्तेमाल की गई जो आम तौर पर आरएसएस की तकारीब में इस्तेमाल की जाती है। रियासती वज़ीर तालीम के वॉकआउट के बाद राजभवन ने एक बयान जारी किया जिसमें गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ से कहा गया कि भारत माता से भागने की कोई वजह या सवाल नहीं है। इससे पहले भी रियासती वज़ीर ज़राअत पी बरसात ने भी राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब का इसलिए बायकाट किया था क्योंकि इस तकरीब में आरएसएस से जुड़ा एक पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया गया था। वाज़ेह है कि केरल में चंद तकारीब में के दौरान इस मुतनाज़ा तस्वीर और पोर्ट्रेट्स के इस्तेमाल को लेकर एहतजाज के सिलसिले बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सदर जमहूरिया की क़यादत और अवामी खिदमात को मुल्क के लोगों के लिए बाइस तहरीक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर जमहूरिया को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। उनकी ज़िंदगी और क़यादत मुल्क भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहेगी। अवामी खिदमात, समाजी इंसाफ और जामी तरक्की के लिए उनका अज़्म मुसम्मम सबके लिए उम्मीद और ताकत की किरण है। मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा गरीबों और पसमानदा लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया है
खुदा उन्हें लोगों को खिदमत करने के लिए लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी से नवाज दे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब बच्चे अंग्रेज़ी सीखें और सवाल करें। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। बिहार की बदहाली के लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगाया इल्ज़ाम। अहमदाबाद तैयारी हादसे में 220 महलूक मुसाफिरीन के डीएनए नमूने मैच कर गए। अब तक 202 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। एयर इंडिया ने आज अपनी कम से कम 8 परवाज़ों को कर दिया कैंसिल, 4 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी शामिल। तकनीकी खराबी के अंदेशे के बीच इक़दाम। बीजेपी तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल गलत कर रही है, आम आदमी पार्टी निशाने पर। आप लीडर मनीष सिसोदिया का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।